पंजाब के जीरकपुर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सम्मान में एक बड़ा समारोह हुआ। इस मौके पर पंजाब के कई संगठनों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, उनके काम की तारीफ की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए नायब सिंह सैनी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश और हरियाणा की तरक्की की बात की। उन्होंने पंजाब की जनता से अपील की कि वो बीजेपी को समर्थन दें ताकि पंजाब का भी विकास तेजी से हो। पीएम मोदी ने बढ़ाया भारत का मान। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पिछले 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम दुनिया भर में ऊंचा किया है। उनके नेतृत्व में देश और हरियाणा लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब की जनता भी अब पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की उम्मीद देख रही है। सैनी ने कहा कि पंजाब के लोगों ने कई पार्टियों पर भरोसा किया, लेकिन उन्हें निराशा ही मिली। अब उन्हें यकीन है कि केवल पीएम मोदी ही पंजाब को आगे ले जा सकते हैं। पंजाब के लोग आश्वासनों के ऊपर चलते रहे, क्योंकि यहाँ के राजनेता इस बात को लेकर के लोगों के बीच में बात करते रहे कि हम आपके लिए, पंजाब के लिए ये काम करेंगे, परंतु आखिर में उनके हाथ निराशा ही लगती थी। और मुझे इस बात की खुशी भी है, क्योंकि मैं पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का मौका मिल रहा है और जब मैं लोगों से बात करता हूं, जब बात करता हूं तो लोग पंजाब के अब एक बात बोलते हैं कि अब की बार तो हम नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। हरियाणा में बीजेपी ने पूरे किए वादे। सैनी ने हरियाणा में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में जब हरियाणा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, तब से जनता लगातार भरोसा जता रही है। 12 मार्च 2024 को जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उन्होंने 50,000 सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। आचार-संहिता के कारण सभी नौकरियां नहीं दी जा सकी, लेकिन शपथ से पहले 25,000 युवाओं को नौकरी देकर उन्होंने अपना वादा निभाया। आइए, हमने हरियाणा के अंदर, मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए। मैंने जब 12 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था, मैंने तभी कहा था, मैंने वो घोषणा की थी कि मेरे पास समय कम है, परंतु मैं 50,000 सरकारी नौकरियां हरियाणा के अंदर दूंगा। और भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की, हमने जो बात कही थी मैंने शब्द बाद में लिया। पहले 25,000 युवाओं को हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी देने का काम किया है। किसानों के लिए बीजेपी का वादा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती हैं। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को भी ऐसा करने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। सैनी ने वादा किया कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने पर वहाँ के किसानों की फसलें भी एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। हरियाणा की तरह पंजाब में भी किसानों का सम्मान सुनिश्चित होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में फसल खराब होने पर किसानों को सीधे उनके खातों में मुआवजा मिलता है। कांग्रेस सरकार ने अपने समय में केवल 1,155 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था, जबकि बीजेपी सरकार ने 10 साल में 14,500 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया है। मैं ये कहता रहता हूँ, मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री को भी ये बात कही थी। मैंने उनको कहा था कि आप किसानों के बीच में जाइए और जाकर के कहिए कि आपकी सारी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं बोलते? हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में एक डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमने अपने हरियाणा के किसानों को कहा, आपका एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। और मुझे खुशी है, हमने उनको ये मंडी के साथ जोड़ा है। मेरा किसान अगर मंडी के अंदर फसल लेकर के जाता है, 48 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर उसकी फसल का पैसा पहुंचाने की गारंटी ये हमारी सरकार की है। हरियाणा विकास में पंजाब से आगे। सैनी ने कहा कि हरियाणा भले ही पंजाब का छोटा भाई है, लेकिन विकास के मामले में ये पंजाब से बहुत आगे है। हरियाणा सरकार की योजनाओं के कारण राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बनने पर पीएम मोदी के नेतृत्व में वैसा ही विकास होगा। आयुष्मान और चिरायु योजना से फायदा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत 20 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिलता है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 6500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पीएम मोदी की घोषणा के बाद 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे अब तक
12,000 बुजुर्गों को फायदा हुआ है। विकसित भारत का सपना। सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से बदल रहा है। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। 2014 में उन्होंने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था, जो पूरा हुआ। अब भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया कि बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनते दिल्ली वासियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। सरकार बनने के बाद ये वादा पूरा किया गया। दिल्ली के अंदर चुनाव में मैं वहां पर जब गया, वहां के लोगों से हम मिले और मिलकर के मैंने बात किया कि आप लोगों को आयुष्मान का मैंने पूछा कि लाभ मिलता है। दिल्ली के लोग कहने लगे कि कहा मिलता नहीं। मैंने एक दिन पंजाब में आकर के पूछा, मैं कहा यहां मिलता है। वो कहने लगे कहा यहां भी नहीं मिलता। मैंने दिल्ली के अंदर कहा था, मैं कहा 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और 8 तारीख के बाद आयुष्मान का लाभ मेरे दिल्ली के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। आज दिल्ली के लोगों को वो लाभ मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब की जनता से अपील की कि वे पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाएं। इससे गरीब, किसान और हर वर्ग को फायदा होगा और पंजाब विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।